बोले रामायण मैया जय। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु कर गनई न ताओ। आजाहु देते दुख रवि सही सिरे अवशेष हूँ राहो। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। कि ताप सुन पिन जिस सखह निहारी हरस मिले उठ भयउ सुखारे। मित्र है कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठ कर बिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साने रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोरे उपदेशा। पर हर सोच रहूं तुम सोई बिनु सद व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो। चिंता विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाए चौथे दिवस मिलव में आही। तापस ने पाए बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। कुल सह शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महा मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप है बाज समेता पहुँचाया से छन मांझ निकेता। न पह नारे पह शयन कराई है ग्रह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ओपेरो तहीं हर ले गयाऊं बहोर। ले राखस गिरी खोह महू माया कर मति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर वह उसने पहाड़ों की खोह में ला रखा। आप बेरंच पिरोहित रूपा परऊं जाए तेहि सेज अनूपा। जाग्यऊ न पे भये बिहाना देखी भवन अति अचिर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना कि मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठऊंगा वहीं जेहि जाने न रानी। कानन गयाऊं बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जानहूं के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जोग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। ओपेरो हितहि देखी जब राजा चकित बिलो की सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगी और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समोने पाही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जाने ओपेरोहित आवान पहि मते सब कहें समझावा। राजा को 3 दिन योग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कहे। नपहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चे।
बरे तोराते सते साहस बरे बेप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मस उसे चेतना रहा कि यह तापस मुनि है या कलयुग के काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब समेत निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवे नारे बनाई छरस चारे विधि जैसे श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन रसोई व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग कर आम सिराधा तही महु बे प्रेमा सुखल साधा। भोजन कहूँ सब बे प्रे बुलाए पद पखारी सादर बैठारे। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जबहि लगा मही पाला बरुसन जबहि लागे मही पाला। भे आकाश वाणी तेहि काला बे प्रबंध ओठे ओठे ग्रह जाओ है बड़ी हानि अन्य जनि खाओ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासो सब दोजे उठे मान विश्वासो। भूप बिकल मति मोह भुलानी भावी बस नयाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले बे प्रसकोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो उन पे मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण कुल सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। बोले सियावर रामचंद्र की जय।